जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रख्यात विद्वान कवि, रचनाकार, शिक्षाविद, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी का ही रूप माना जाता है, रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे इस आधुनिक काल के प्रसिद्ध ज्ञानी वक्ता हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जीवन परिचय। प्रसिद्ध प्रवचन वक्ता जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी सन 1950 में सांडी खुर्द, जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक सरयू पानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पम रागदेव मिश्र और इनकी माता का नाम शची देवी, जो एक धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरिधर नाम से संबोधित किया करती थी। अतः उन्होंने रामभद्राचार्य जी का नाम गिरिधर रखा था, इसलिए उनका बचपन का नाम गिरिधर पड़ गया था। बिंदु पॉइंट्स जानकारी इंफॉर्मेशन नाम नेम जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जन्म डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी सन 1950 आयु 70 वर्ष जन्म स्थान बर्थ प्लेस जौनपुर उत्तर प्रदेश पिता का नाम फादर नेम पम रागदेव मिश्र माता का नाम मदर नेम शची देवी पत्नी का नाम वाइफ नेम ज्ञात नहीं पेशा ऑक्यूपेशन सत्संग भाई बहन सिबलिंग्स चचेरी बहन अवार्ड पद्म विभूषण। बचपन से ही इन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष की ही अवस्था में रामभद्राचार्य जी कविताएं करने लगे और 8 साल की उम्र से ही वे भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि रामभद्राचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं। 3 साल की उम्र में ही इनकी आंखों को भगवान ने ले लिया और तब से ही उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। 3 साल की उम्र में एक बार रामभद्राचार्य जी की आंखों में कोई परेशानी आ गई थी, जिससे उनकी बुआ ने आंख में कोई दवा डाल दी थी, शायद जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। आंखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथी और पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गया, परंतु गिरिधर के नेत्रों का उपचार न हो सका। गिरिधर मिश्र तभी से प्रज्ञाचक्षु हैं। वे न तो पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर लिपिकारों द्वारा अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। स्वयं नेत्रहीन होने के बाद भी स्वामी जी को नेत्रहीनों एवं विकलांगों के कष्टों का पता है, इसलिए उन्होंने चित्रकूट में विश्व का पहला आवासीय विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसमें सभी प्रकार के विकलांग शिक्षा प्राप्त करते थे। राजकोट गुजरात में महाराज जी के प्रयास से 100 बिस्तरों का जयनाथ अस्पताल, बाल मंदिर, ब्लड बैंक आदि संचालित किया जा रहा है। रामभद्राचार्य की प्रथम काव्य रचना। गिरिधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे, अतः उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास आदि काव्यों के पद सुनाया करते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरिधर जी ने अवधि में अपनी सर्वप्रथम कविता रची और अपने पितामह को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उलाहना दे रही हैं। वह कविता निम्नलिखित है।
मेरे गिरधारी जी से काहे लरी तुम तरुणी, मेरो गिरधर बालक काहे भुजा पकड़ी। सुसुकी सुसुकी मेरो गिरधर रोवत तु मुसुकात खरी, तू हिरन अतिशय झगड़ाओ बरबस आय खरी।